नमस्कार, मैं हूं अनंत कुमार। आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं इस वक्त हूं ललपनिया का यह लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोराम गाड़ है। यहां 7 और 8 नवंबर को महाधर्म सम्मेलन होना है और ये आप कह सकते हैं कि राजकीय महोत्सव है। और अभी आप देख सकते हैं कि इधर यहीं से वो पहाड़ है जो 7 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करके पहाड़ पर जाते हैं, जहाँ पूजा अर्चना किया जाता है। और अभी बोकारो के डीसी कुलदीप चौधरी और एसपी चंदन झा यहाँ पर मुआयना करने के लिए आए थे और काफ़ी चीज़ों को यहाँ लगातार उन्होंने देखा कि कहाँ कहाँ क्या होना चाहिए और किस तरह का व्यवस्था है। सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मुकम्मल तैयारी की जाए ताकि 2 दिवसीय जो राजकीय महोत्सव है इसको ठीक ठाक पूरा किया जा सके। आइए जानते हैं कि इस संबंध में बोकारो के डीसी और एसपी ने क्या कहा। आज हम लोग पूरी जिला प्रशासन की जो टीम है, सभी पदाधिकारीगण और यहाँ पर जो पूजा समिति के जो सभी सदस्यगण हैं, सभी के साथ हम लोगों ने आज यहाँ पर पूरा विस्तृत दौरा किया है, जिसमें सर्वप्रथम जो आने वाला जो राजकीय महोत्सव है लुगुबुरु महोत्सव, उसके तैयारियों को लेकर जो अभी तक क्या व्यवस्था है। और इससे पहले जिला में भी एक बार हम लोगों ने मीटिंग की थी और यहाँ पे अनुमंडल की और प्रखंड की टीम प्रत्येक दिन यहाँ पर आकर दौरा भी कर रही है, तैयारियों का जायजा भी ले रही है। इस क्रम में हम लोगों ने चर्चा की, चूँकि इस बार 2 साल के बाद जिस तरह की संभावना है कि काफ़ी अधिक संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन होगा, तो उनके आगमन को लेकर पूर्व की भांति किस प्रकार से उनको आवासन की व्यवस्था हम लोगों को बेहतर करनी है। तो टेंट सिटी का भी इस बार निर्माण कराया जा रहा है ताकि अधिक संख्या में लोगों को वहाँ पर ठहराया जा सके। श्रद्धालुओं के लिए किस प्रकार से प्रसाद की या भंडारा का जो व्यवस्था है उस पर भी काफ़ी विस्तार में चर्चा की गई है। पार्किंग व्यवस्था कैसे होगी, जो अधिक संख्या में गाड़ियाँ आएंगी उस पर भी हम लोगों ने स्थल निरीक्षण भी किया है। और मेन जो यहाँ पर 2 जगह जो पूजा होनी है, यहाँ नीचे के स्तर पर जो मंदिर है जिस पे माननीय मुख्यमंत्री और विशिष्ट जन का जो आगमन होता है, और साथ के साथ जो श्रद्धालु यहाँ पे पहाड़ के माध्यम से ऊपर जो सर्वोच्च जो शिखर है उस पर जो पहुँचते हैं, तो वहाँ पर किस प्रकार से तैयारियाँ हैं उसको भी हम लोगों ने काफ़ी विस्तार में देखा है। अभी लगभग तैयारी पूरी हो गई है और जिन्हें जो वर्क असाइन किए गए हैं वो भी कर दिए गए हैं। और समिति के माध्यम से और यहाँ के लोकल प्रशासन की जो टीम है उनके माध्यम से काफ़ी बारीकी से चीज़ों का निरीक्षण किया जा रहा है, निगरानी भी की जा रही है। और जो कुछ गैप्स हैं उसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है। 1 से 2 दिन में लगभग सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। और जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है कि 5 तारीख से संख्या श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो जाएगा। उसको देखने के लिए जो एंट्री के पॉइंट हैं, मेनली 3 तरफ से आगमन का जो बिंदु है, वहाँ पर उनके वेलकम के लिए जो किस प्रकार से तोरण द्वार, स्वागत द्वार बनेंगे। साथ के साथ जो हमारे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर भी इस बार हम लोग श्रद्धालुओं के लिए यातायात के लिए बसेस की व्यवस्था भी इंश्योर करेंगे, वॉलंटियर्स भी रहेंगे। और मेडिकल टीम्स को हम लोगों ने सफिशिएंट लोकेशंस पे इस बार लगाया है। ड्रोन के माध्यम से, सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से सभी जगह पर निगरानी रखी है। और वॉलंटियर्स भी इस बार हम लोग रखेंगे डेडिकेटेड, जो कि किसी प्रकार से कोई परेशानी किसी को नहीं हो, उनको भी वो लोग मदद करेंगे। समिति जैसे कुछ आपत्ति था इन लोगों को आयोजन करने? नहीं, ऐसा हमको नहीं लग रहा है ऐसा कोई विषय था। और वो कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस थी, वो हमको लग रहा है कि आउट ऑफ द प्रपोर्शन जिस प्रकार से लग रहा था, लेकिन वो चीज़ें डिस्कस हुई है तो कहीं कोई उस प्रकार की बात नहीं है। हमको लग रहा है सभी उसी उद्देश्य से काम कर रहे हैं, क्योंकि 2 वर्षों के बाद जो कोरोना का जो महामारी का समय था उसमें श्रद्धालुओं का आगमन भी उतनी संख्या में नहीं हो पाया था। इस बार लार्ज स्केल पर आगमन होना है, तो उसी की तैयारियां चल रही हैं। और समिति के सभी सदस्य हम लोग साथ आज मीटिंग में भी थे, हम लोग सब जगह विजिट भी किए और हमको लगता है कि कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग बहुत उत्साहित होकर पूर्ण मनोयोग से इस तैयारी में जुटे हुए हैं कि इस महापर्व जो राजकीय महोत्सव है उसको हम लोग उसकी गरिमा के साथ मनाएं और श्रद्धालुओं के लिए भी एक अच्छा, सुनहरा, एक यादगार ये पूरा मेमोरेबल मोमेंट हो, उसको हम लोग किस प्रकार से इंश्योर करें, उसी में हम लोग लगे हुए हैं। पहाड़ के ऊपर रास्ता में आने जाने का सर उस पर हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। उसमें किस प्रकार से इसको प्रकाशित करना है वो उस पर भी हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें लोकल टीम के माध्यम से रिसोर्स मोबिलाइज हो रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं। जहाँ पर लोकल टीम भी रिसोर्स मोबिलाइज करने में सक्षम नहीं है, हम लोग उसको जिला से जो निकटतम जो भी हमारे पास संसाधन है उनको प्रयोग करके हम लोग करेंगे। लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव वही है कि हमको श्रद्धालुओं को सुविधा जरूर पहुंचानी है, उसके लिए हम लोग कार्रवाई ऊपर में पानी पीने की व्यवस्था के लिए हम लोगों ने वर्तमान जो व्यवस्था की है, जो चेक डैम्स के माध्यम से पानी को स्टोर किया गया है, उसके माध्यम से वहाँ पर अभी पानी की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। अभी श्रद्धालुओं को किसी प्रकार से वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। ये हम लोग आज उपायुक्त महोदय, समादेष्टा महोदय और हम लोग के द्वारा सारे विधि व्यवस्था और अन्य चीज़ों की तैयारियों का जायजा लिया गया। जो पुलिस और सीआरपीएफ की तरफ से, जो चूँकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है,
तो इनफ मात्रा में जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट के फोर्स हैं, जगुआर की फोर्स हैं, CRPF की फोर्स है, सभी को डिप्लॉय किया जाएगा। और हम लोग इंश्योर करेंगे कि श्रद्धालु को किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं हो। सभी जगह हेल्प डेस्क रहेंगे जहाँ पे हमारे पुलिस के फोर्स और मजिस्ट्रेट्स भी उपस्थित रहेंगे। तो जो उनको सुविधा मिलनी है वो मिलेगी। उसके साथ साथ सारे जगह को हम लोग सुरक्षित श्योर कराएंगे और कहीं भी कोई नक्सल या कोई और तरह की घटना नहीं होगी। तो पार्किंग की व्यवस्था की गई है। हाँ बिल्कुल, 7 जगह को चिन्हित किए गए हैं जहाँ पे चूँकि काफ़ी मात्रा में गाड़ी की संख्या रहेगी, तो उस हिसाब से 7 जगह हमारा एक कियोस्क, एक हेल्प डेस्क सेंटर रहेगा जिसमें हमारे पदाधिकारी और फोर्स रहेंगे। तो हमको लगता है वो इनफ होना चाहिए सारे गाड़ी के पार्किंग के लिए। ये आज पूरा जिला प्रशासन के साथ में हम लोग सब मिलजुल करके हम लोग विजिट किए, पार्किंग का जगह देखे, विजिट किए, टेंट सिटी का विजिट किए। उसके बाद जहाँ कार्यक्रम होगा वहाँ का विजिट हुआ। धर्मशाला जहाँ श्रद्धालुओं को ठहराव व्यवस्था देना है वहाँ विजिट किए। मैंने लगभग सब जगह हम लोगों ने विजिट किया। और जो आने वाले श्रद्धालु लोग हैं उन सबको कैसे सुचारू रूप से व्यवस्था हो पाए। जिला आप लोगों ने प्रशासन से कोई डिमांड किया था, उसमें क्या हुआ बबली जी? मिल के हम लोगों ने सब मिल बैठ के हम लोग विजिट किया। बबली जी, आप लोगों ने प्रशासन से कोई डिमांड किया था, कुछ मांग की थी, क्या हुआ उसमें? हाँ, उसमें सकारात्मक बात हुआ है। जो हम लोगों का जो आरोप था, शिकायत था जिला प्रशासन के ऊपर में, वो हम लोग बात कर लिया है, वो सॉर्ट आउट हो गया है। अब जो हम लोग काम करते आ रहे हैं हम लोगों के अनुरूप ही काम होगा। उसमें जिला प्रशासन उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा है। अभी हमने सुना कि डीसी साहब ने कहा कि पूरे तैयारी का जायज़ा लिया उन्होंने और हर एक बिंदु और हर एक चौराहे को भी देखा कि कहाँ पर कार्यक्रम होना है। और मुख्यमंत्री का भी यहाँ कार्यक्रम होना है और मुख्यमंत्री जी आएंगे, इसी पूजा स्थल भी है, यहाँ भी वो पूजा करेंगे। और इसी पंडाल पे पूरे देश से आदिवासी समाज के लोग, संथाल समाज के लोग यहाँ आते हैं और 2 दिवसीय महाधर्म सम्मेलन में भाग लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ जो राज्य सरकार का ये आयोजन था, राजकीय महोत्सव था और समिति के लोगों में कुछ गतिरोध भी था। उस संबंध में भी उन्होंने कहा कि जो गतिरोध था वो समाप्त कर लिया गया है, समिति के लोगों से बात कर ली गई है और अब उस तरह का कोई मामला नहीं है। इस संबंध में समिति के अध्यक्ष बबली सोरेन ने भी कहा कि हमारी जो मांगे थी वो प्रशासन के साथ वो पूरा हो गई है और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ जो सम्मेलन का जो कार्यक्रम है वो समिति के लोग देखें और जो प्रशासन का काम है वो प्रशासन के लोग देखें। तो आप कह सकते हैं कि 2 दिवसीय जो सम्मेलन होना है और कोरोना काल के वजह से पिछले 2 साल ठीक ठाक नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार ज़्यादा लोगों को, श्रद्धालुओं की आने की संभावना है और एक बेहतर कार्यक्रम होने की उम्मीद है।